प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 की गणित में परमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया पर प्रगुण। गुणा की संक्रिया में परमेय संख्याओं के क्या क्या प्रगुण होते हैं, क्या नियम होते हैं, किस तरीके से गुणा होती है, इस विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या प्रगुण हैं। तो देखिए, गुणा की संक्रिया में कुल ये 4 प्रगुण होते हैं परमेय संख्याओं के, जिनका ये पालन करती हैं। पहला होता है संबरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय, तीसरा सहचर्य और चौथा वितरण प्रगुण। संबरक प्रगुण क्या होता है? जैसे जोड़ घटाना में आप देख चुके हैं कि संबरक प्रगुण की परिभाषा यहाँ पर भी वही है। यदि हम दो परमेय संख्याओं की गुणा करें और उत्तर हमें एक परमेय संख्या प्राप्त हो तो हम ये कहेंगे कि परमेय संख्याएं गुणा पर संबरक प्रगुण का पालन करती हैं। आइए देखते हैं कि क्या होता है। कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं। एक एक उदाहरण की सहायता से हम इन चारों प्रगुणों को समझ लेंगे। सबसे पहले संबरक प्रगुण के लिए देखते हैं। पिछले अभ्यास में आप लोग गुणा देख चुके हैं और सारे गुणा के ही प्रश्न थे। तो आपने उसमें देखा कि जब भी हम गुणा करते हैं तो उत्तर के रूप में भी हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। छोटे छोटे उदाहरण ले लेते हैं। माना एक हमारे पास संख्या है 1/3 और दूसरी संख्या है -2/4 या 2/5। इन दोनों की हमें गुणा करानी। जब हम यहाँ पर दोनों संख्याओं की गुणा कराते हैं देखिए क्या मिलता है। -2 की 1 से गुणा कराएंगे तो -2, 3 की 5 की और 3 की गुणा कराएंगे तो 3 पंजे 15। यानी उत्तर के रूप में हमें संख्या मिली -2/15। तो पहली संख्या भी परमेय है, दूसरी संख्या परमेय है। दोनों का गुणनफल जो आया -2/15 वो भी एक परमेय संख्या है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गुणन की संक्रिया में परमेय संख्याएं संबरक प्रगुण का पालन करती हैं। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि गुणन की संक्रिया में परमेय संख्याएं संबरक प्रगुण का पालन करती हैं। इसी तरीके से आप और उदाहरण ले सकते हैं, 2-4 और करके देख सकते हैं कि गुणा करने के बाद परमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं। दूसरा प्रगुण है हमारे पास क्रम विनिमय। देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है। क्रम विनिमय क्या होता है? माना a और b दो हमारे पास परमेय संख्याएं हैं, तो a गुणा b और इनका क्रम परिवर्तित कर दें तो b गुणा a, यानी a गुणा b बराबर b गुणा a। अगर ये आता है तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय प्रगुण का पालन हो रहा है। तो a और b के मान ले लेते हैं हम कुछ। 1/3 -2/5। जब इधर देखेंगे तो ये -2/5 गुणा 1/3 गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2/15 और यहाँ भी -2 एकम 2, 5 तियाँ 15। तो हम देखते हैं कि क्रम परिवर्तित करने पर भी गुणा में हमें वही परमेय संख्या प्राप्त होती है। ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय के प्रगुण का परमेय संख्याएं पालन करती हैं। आप अन्य उदाहरण लेके भी प्रयोग करके अपनी कॉपी पे देखें कि मिलता है या नहीं मिलता है। तो आपको हर बार एक ही उत्तर मिलेगा क्रम परिवर्तित करने पर। यानी कि हम कह सकते हैं अतः गुणन की संक्रिया में परमेय संख्याएं क्रम विनिमय
प्रगुण का पालन करती हैं। ठीक। तीसरा है सहचर्य प्रगुण। देखते हैं इसमें क्या होता है। सहचर्य प्रगुण क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमने जोड़ में देखा उसी तरीके से गुणा में। मान लिया कि हमारे पास 3 परमेय संख्याएं हैं A, B, C। ठीक है, इन 3 परमेय संख्याओं पर हमें देखना है कि किस तरीके से होता है। तो इसमें क्या नियम होता है, A गुणा B गुणा C बराबर होना चाहिए A गुणा B गुणा C। यानी यदि हम पहली 2 संख्याओं की गुणा कर लें उसके बाद 30 संख्या से गुणा करें, या बाद वाली 2 संख्याओं से गुणा कर लें उसके बाद उसकी गुणा हम पहली संख्या से करें, तो ये यदि बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि गुणन की संक्रिया में परमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ये क्रम विनिमय होता है, जैसा कि आप जोड़ में देख चुके हैं, वहाँ भी जोड़ की संक्रिया पर परमेय संख्याएं पालन करती थी, घटाने में नहीं हो रहा था। यहाँ पर गुणा में हम देखते हैं होगा या नहीं होगा। उदाहरण ले लेते हैं ABC। A बराबर ले लिया 1/3, B बराबर 1/2 और C बराबर 1/4 ले लो। ठीक है, तो A गुणा B गुणा C, बायां पक्ष देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। बाएं पक्ष में है A गुणा B गुणा C। मान रखिए A का 1/3, B का 1/2, C का 1/4, यहाँ ब्रैकेट आएगा। जब इसे हम हल करेंगे तो ये आएगा 1/6, उसके बाद 1/4 की गुणा करेंगे तो आएगा 1/24। 1 की 1 से, 6 की 4 से। इसी तरीके से हम इसका दायां पक्ष देख लेते हैं। A गुणा B गुणा C, तो A की जगह 1/3, B की जगह 1/2, C की जगह 1/4। अब हमें पहले इन दोनों की गुणा करनी है। 1/3 गुणा, तो 1 एकम 1, 4 दूनी 8। अब गुणा करेंगे 1 एकम 1, 8 तियाँ 24। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ें बराबर मिल गई। A गुणा B गुणा C किसके बराबर आ गया, A गुणा B गुणा C के। यानी हम कह सकते हैं अतः परमेय संख्याएं गुणा की संक्रिया में सहचर्य नियम का पालन या सहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। इस तरीके से आप कोई भी 3 परमेय संख्याओं के लिए नियम सत्यापित कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हल होके आ जाता है। अगला है हमारा वितरण प्रगुण। चौथा वितरण प्रगुण। तो यहाँ पर हम वितरण प्रगुण देख लेंगे। गुणा का योग पर वितरण। ठीक है, यानी कि यदि हमारे पास ABC 3 संख्याएं हैं तो A गुणा B प्लस C, यानी कि गुणा का योग पर वितरण किस तरीके से होगा, ध्यान दें। अगर ये है तो ये होगा A गुणा B प्लस A गुणा C, ये और ये दोनों मान, तो दोनों तरफ के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। देख लें, जो पुराने संख्याएं लिए वही ले लेते हैं हम। 1/3 गुणा 1/2 प्लस 1/4 बराबर 1/3 गुणा 1/2 प्लस 1/3 गुणा 1/4।
4। हल करके देख लेते हैं। 1/3 गुणा, पहले इन्हें जोड़ लो, 4 लासा आ जाएगा यहाँ पर, 2 4 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1, यहाँ गुणा करा लें। 1/6 और 1/12। इधर देखिए क्या आएगा, 1/3 गुणा 3/4, यहाँ लासा आपका आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 12 एकम 12। अब इनकी गुणा आप करा लें, 3 एकम 3 और 4 तियाँ 12। इसी तरीके से इधर 3/12। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपके क्या आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परमेय संख्याएं वितरण नियम का पालन करती हैं। परमेय संख्याएं गुणन संक्रिया में वितरण नियम का पालन करती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि परमेय संख्याएं इन 4 नियमों का पालन करती हैं। इसी तरीके से एक ये जो वितरण नियम था आपका गुणा का योग पर था, और इसी तरीके से गुणा का घटाने पर वितरण, ये भी आपका सत्य है। इसे आप खुद करके देख लें। गुणा का घटाने पर वितरण क्या नियम होगा, बस जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस आ जाएगा, a गुणा b माइनस सी। तो ये हो जाएगा a गुणा b माइनस a गुणा सी। आप इसे यही 1/3, 1/2, 1/4 लेकर इसे हल करके देखें और ये आपका सत्य आएगा। यानी परमेय संख्याएं, यहाँ पर जो वितरण नियम है, वितरण नियम में ये दोनों नियम आपके आ जाते हैं, गुणा का योग पर वितरण और गुणा का घटाने पर वितरण। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके गुणा की संक्रिया पर परमेय संख्याओं के प्रगुण हो गए। अब आप इन्हीं प्रगुणों के आधार पर जो आपकी अगली अभ्यास है उसे हल करने की कोशिश कीजिए, और अभ्यास का हल जो मैं अगले वीडियो में आपको दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।